Everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and today's is my fresh unit, Database Management System DBMS. This is a theory part. Today we will discuss what is a database, है ना, what are the properties, है ना, DBMS क्या होता है, ठीक है, स्कीमास क्या होता है. तो आज हम ये सब बात करेंगे, बेसिक चीज़ें, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा. और हाँ, पहले ये देखो, ये मेजर टॉपिक है, ठीक है, DBMS. इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन है कि इसमें 10 क्वेश्चंस तो आएंगे DBMS से, ठीक है. दिस इज टुडेज माय इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है. आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, DBMS होता क्या है, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट इट. तो हम आ जाते हैं, डेटाबेस होता क्या है, ठीक है. एक जैसा डेटा को कलेक्ट करना, मतलब कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज नोन एज अ डेटाबेस. सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ UGC नेट. देखो, UGC नेट का एग्ज़ाम हम लोग देने जा रहे हैं ना, तो हमने उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस. तो हमने UGC नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है. और UGC नेट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, है ना, ज्योग्राफी हो गया, संस्कृत हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया. सबके अलग अलग फर्दर पार्ट्स में उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना. UGC नेट्स के सब्जेक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड करेंगे, है ना. तो जो हमारे UGC नेट है ना, वो हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है. और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, स्टोर करेंगे. गॉट इट. डेटाबेस होता क्या है, ठीक है. Knowing the fact that can be record and that have implicit meaning is known as data, ठीक है. डेटा को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है. डेटा के कलेक्शन से हमारा क्या बनता है, डेटाबेस बनता है. नाउ वी कम द प्रॉपर्टीज, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस क्या होता है. अ डेटाबेस रिप्रेजेंट सम एक्सपेक्ट एसेट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, ठीक है. सम टाइम कॉल्ड मिनी वर्ल्ड और इन द यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स चेंजिंग टू द मिनी वर्ल्ड रिफ्लेक्टेड इन द DBMS, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि डेटाबेस रिप्रेजेंट इन रियल वर्ल्ड, मतलब असली की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या तो फिजिकली, ठीक है. चलो अब हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट पता चल गया, प्रॉपर्टीज़ क्या है. हाँ, डेटाबेस रिप्रेजेंटिंग का रियल वर्ल्ड. अब नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट. इट इज़ अ लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा विथ सम इनहेरिटेंस मीनिंग. देखो, सेकेंड पॉइंट का मतलब है लॉजिकल कोहेरेंट, मतलब हाँ, लॉजिकल मतलब कोई भी डेटा का मीनिंग होना चाहिए. ऐसे हम डेटा को नहीं रखेंगे जिसकी कोई मीनिंग ही ना हो, ठीक है, ठीक है. लॉजिकल कोहेरेंट इनहेरिटेंट मीनिंग, डेटा का मीनिंग होना चाहिए, ठीक है. जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेम हमारा थर्ड पॉइंट भी है, सेम है, रिलेटेड टू सेकेंड पॉइंट, ठीक है. देखो, वी आर स्टोरिंग डेटा बिकॉज वी हैव अ पर्पस. हम लोग डेटा को क्यों स्टोर करें, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि किस बच्चे ने UGC नेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, किसने नहीं अप्लाई किया, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा. इसलिए हम ये UGC नेट का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है. समझ में आ गया. देखो, लिखा है ना, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए रखते हैं. सेम है सेकेंड पॉइंट थर्ड के जैसा. नाउ वी कम द DBMS. DBMS क्या होता है. देखो, इन द टॉप देयर इज़ अ यूज़र, इन द डाउनवर्ड डेटाबेस, ठीक है. बीच में क्या हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और डेटाबेस को कनेक्ट करता है, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस. देखो, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम. फिर क्या है, दैट एनेबल यूज़र टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस, ठीक है. DBMS इज जनरली पर्पस सॉफ्टवेयर system that facilitate the purpose of defining. There are 4 essential database, ठीक है. 4 बहुत important डेटा DBMS के फीचर्स होते हैं. कौन कौन से जो होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये लिखा है डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड शेयरिंग, ठीक है. डिफाइनिंग, देखो यहाँ पे लिखा है पर्पस क्या होता है, डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड शेयरिंग, ठीक है. 4 मेन होते ही हैं. अब हमें एक एक को अच्छे से डिफाइन करके बताते कि होता क्या है.
डिफाइनिंग क्या होता है? डिफाइनिंग अ डेटाबेस इज इन्वॉल्विंग स्पेसिफाई द डेटा टाइप, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ डेटा टू बी स्टोर इन द डेटाबेस. ठीक है, द डेटाबेस डिफाइन और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो स्टोर इन अ डेटाबेस फॉर्म ऑफ अ डेटाबेस कैटलॉग और डिक्शनरी. इट इज़ कॉल्ड एज मेटा डेटा. मेटा डेटा को हमने बताया था क्या होता है? डेटा अबाउट द डेटा. ठीक है, मेटा डेटा को क्या बोलते हैं? डेटा अबाउट डेटा होता है. उसका टाइप क्या है, उसका स्टाइल क्या है ना, वो सब कहाँ पे स्टोर होता है? डिक्शनरी में. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा डेटा. मेटा डेटा को क्या बोलते हैं? डेटा अबाउट डेटा. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा on some storage medium that is controlled by the database is known as a constructing of database, manipulating of DBMS, including a few functioning such as a queue. The DBMS is retrieval specify. कंस्ट्रक्टिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है स्टोरिंग द डेटा. ठीक है, स्टोरिंग द डेटा सम स्टोरेज में. ठीक है, मैनिपुलेटिंग क्या होता है? मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है क्यू होता है. ठीक है, क्यू द डेटाबेस टेबल स्पेसिफाई, मतलब किसी डेटा को एक क्यू में बनाना, सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह रखना, वो आप चेक कर सकते हो. ठीक है, पता चल गया कंस्ट्रक्टिव और मैनिपुलेटिंग का मतलब. लास्ट हमारा आता है लास्ट हमारा क्या है? शेयरिंग. ठीक है, शेयरिंग क्या होता है? Sharing a database allow program and multiple user to access the database simultaneously. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, बैंक. ठीक है, एक बैंक एग्जांपल लेते हैं. मल्टीपल यूज़र एक्सेस कॉमन डेटाबेस. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया? शेयर का एग्जांपल हो गया बैंक. ठीक है, ठीक है, ये 4 कंस्ट्रक्ट मैंने आपको बताया, पता चल गया. पहले हम उसे डिफाइन करेंगे, ढांचा बनाएंगे, फिर उसमें डेटा डालेंगे, फिर मैनिपुलेट करेंगे, मतलब कि आप उससे चेंजेस कर सकते हो, फिर उसके बाद आप शेयर कर सकते हो. ठीक है, चारों चीज़ समझ में आ गई. 1 लाइन में बता दिया. पहले आप ढांचा बनाओगे, फिर उसमें डेटा स्टोर करोगे, फिर उसको मैनिपुलेट करोगे, मतलब कि आप चेंजेस कर सकते हो, फिर शेयरिंग कर सकते हो. गॉट इट? आगे समझ में सिंपल बता दिया आपको. ठीक है, फीचर ऑफ DBMS बताया था. ठीक है, अब चलो हम लोग आ जाते हैं. ठीक है, देखो ये मैंने डायग्राम बनाया है. इस डायग्राम से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो DBMS क्या होता है. ठीक है, ये हमारा DBMS है. ठीक है, जैसे अभी बताया था ना कि ऊपर यूज़र होता है, फिर नीचे हमारा क्या होता है? स्टोरेज, है ना. देखो डेटा DBMS है, एप्लीकेशन से, अदर डेटाबेस है और यूज़र्स है. ठीक है, ये स्टोरेज एरियाज है हमारे. ठीक है, ये इंटरनल लेवल है, ये एक्सटर्नल और व्यू लेवल है. ठीक है, और ये हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या होगा? डिफाइंड हम करेंगे डेटाबेस को, रिकॉर्ड, क्यू, अपडेट और मैनेज करेंगे डेटा को. ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है. सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम. ये क्या है? कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम है. नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS. कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? देखो, शेयर तो अभी हम बता ही चुके हैं, है ना. सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा क्या होता है? मल्टीपल व्यू, जैसे एग्जांपल अभी मैंने बैंक का बताया था ना, आपके लिए बैंक पर्पस अलग होगा. चलो एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फेसबुक. ठीक है, जैसे मान लो फेसबुक आपके लिए दूसरी तरीके से आप देखते हो, आपके उसमें रिलेटिव्स दिखेंगे. मेरे लिए फेसबुक वैसे हम चलाते नहीं हैं. ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग सबका थर्ड पर्सन के लिए अलग व्यू होगा, है ना. सब अपने अलग अलग व्यू से देखेंगे, सबको अलग अलग दिखाई देगा. ठीक है, अपना अपना डेटा चेक करोगे. जैसे बैंक में जाओगे, अपना अपना देखोगे ना अकाउंट, दूसरे का तो अकाउंट नहीं देखोगे ना. सेम. ठीक है, समझ में आ गया. हाँ, तो ये हमारा हो गया मल्टी व्यू. अब आते हैं इंसुलेशन. इंसुलेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह से. इंसुलेशन बिटवीन अ डेटा एंड अ प्रोग्राम एंड अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिफाइनिंग द इनिशियल फीचर विदाउट गोइंग टू बैकग्राउंड डिटेल. हम लोग बैकग्राउंड के अंदर जाने के बगैर ऊपर ही ऊपर कर देख रहे हैं डेटा, है ना. अंदर इंटरनल जाके नहीं चेक करें. उसी को क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. गॉट इट? और यू कैन से द हिडन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन को बोल सकते हो हिडन, मतलब फिजिकल स्टोरेज हिडन है ना. आपको उसका जानने की ज़रूरत है ना मुझे जानने की ज़रूरत है ना, कि बैंक का बैकग्राउंड में, बैकएंड में कैसे प्रोसेस चल रहा है ना. तो उसकी हमें नीड है नहीं. हमें तो भैया विड्रॉ करना है, पैसे निकालना है, कैसे उसके बैकग्राउंड में, बैकएंड में कैसे प्रोसेस हो रहा है वो हमें नहीं जानना है. ठीक है, हिडन होता है फिजिकल स्टोरेज. उसको क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. 2 बता दिया.
ठीक है, 2 टाइप्स का डिफरेंस बिटवीन बता दिया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। अब आ जाता है हमारा क्या है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ डीबीएमएस। सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर क्या होता है, देखो डेटा भी है और डेटा की डेफिनेशन है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था ना, कैटलॉग और डिक्शनरी, मतलब डेटा तो है, डेटा के साथ साथ उसी के अंदर ही वो उसकी डेफिनेशन भी बता रहा है, डेटा टाइप बता रहा है, वर्किंग भी बता रहा है ना, कैटलॉग, उसकी डिक्शनरी, है ना, सब कुछ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। ठीक है, समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस। हाँ, नाउ वी कम द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो स्कूल का प्रिंसिपल क्या करता है, देखो अगर स्कूल के प्रिंसिपल के पास कोई काम आएगा तो वो खुद तो करेगा नहीं, उसके जो नीचे जो लोग होंगे, मतलब वो टीचर्स को काम बांट देगा, वो प्रिंसिपल का काम सारा कर देगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल खुद तो काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी हाई सीट है, तो वो अपने डाउन वाले लोगों को काम दे देगा, वो लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हैंड्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को। मैंने इन शॉर्ट में बता दिया होता क्या है, थ्योरी देख लेते हैं। सिंपल से देख लो, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ 2 ही काम होता है, मॉनिटरिंग करना और कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, कहाँ लिखा है, ये देखो, डेटाबेस का सिंपल से 2 काम होता है, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन करना। गॉट इट। जैसे स्कूल की जो प्रॉब्लम्स होते हैं प्रिंसिपल हैंडल करता है ना, वैसे ही सेम यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। ठीक है, प्रॉब्लम का सलूशन कौन देगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कम टू द डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, देखो हमारे पास बहुत सारे डेटा, किसको कहाँ पे स्टोर करना है उसको बोलते हैं हम लोग डेटा डिज़ाइनिंग। जैसे मान लो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द डेटा टू बी स्टोर इन द डेटाबेस एंड फॉर चूजिंग द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर द डेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। अब हम आ जाते हैं एंड यूज़र। एंड यूज़र क्या होता है, एंड यूज़र आर द पीपल हुज जॉब रिक्वायर टू एक्सेस to the database for query, updating and generating the report. Basically there are the 4 types of user। 4 types के कौन से थे, सबसे पहले आता हमारा कैजुअल एंड यूज़र, फिर नेम पैरामीटर एंड यूज़र। कैजुअल का मतलब होता है कि हम लोग को ओकेशनल पे, मतलब जब हम डेटा का ट्रांजैक्शन करेंगे तभी हम बस चेक करेंगे, है ना। नेटिव पैरामीटर क्या होगा, देखो यहाँ पे तो हो गया यूज़र कभी कभी देखेगा, है ना, जब वो ट्रांजैक्शन करेगा। यहाँ बैंक वाले हमेशा चेक करते रहेंगे डेटास, है ना, कि किसने यूज़र ने कितना जमा किया, सबका रिकॉर्ड्स रखेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन एंड यूज़र, और फिर क्या आता है स्टैंड अलोंग यूज़र। इसमें क्या होता है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेस एनालाइज अदर हु टॉट द फेमिलाइज देमसेल्फ विद द फैसिलिटी ऑफ द डेटाबेस। देखो इनकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, मान लो जैसे कैलकुलेशन वगैरह, कुछ भी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टैंड अलोंग यूज़र। स्टैंड अलोंग, इसमें क्या होता है, पर्सनल डेटाबेस होता है। ठीक है, पर्सनल डेटाबेस यूजिंग अ रेडी मेड प्रोग्राम, इजी टू यूज़। ठीक है, देखो स्टैंडिंग अलोंग का मतलब होता है, एग्जांपल जैसे ले लो रेस्टोरेंट, देखो आपके हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से वो मेन्यू को डिसाइड करेगा कैसे क्या रखना है ना। उनकी एक खुद की चैन बनी होती है। ठीक है, उनके अलग अपने खुद के स्टैंडर्ड्स, जैसे कि ऐप वगैरह में आपको दिखते होंगे, उनकी वेराइटीज़, प्राइसेस, किसने कितना ऑर्डर किया, है ना, वो सब दिखता है। अब हम आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस क्या होता है, कंट्रोलिंग द रिडंडेंसी, अनऑथराइज एक्सेस, हाँ, स्टोर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिंग, बैकअप रिकवरी होती है, मल्टी यूज़र इंटरफेस होता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन अमंग द डेटा मॉडल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी used to describe the structure of a database, providing the necessary means to achieve this abstraction। फिर हम आ जाते हैं डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, it describe of the database, it is the specified during the database design and it's not accepting to the changes frequently। database state क्या होता है, the data in the database
और एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज नोन एज अ डेटाबेस स्टेट और शेप नॉट। ठीक है, इंस्टेंट क्या होता है, वैल्यू इन द डेटाबेस इज नोन एज इंस्टेंस। ठीक है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है, द गोल ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज नॉट सेपरेट द यूजर एप्लीकेशन एंड अ फिजिकल डेटाबेस। तो हमारे पास 2 स्कीमा होते हैं, 2 एंड 3 स्कीमा, उसको हम लोग 2 टीयर भी बोलते हैं और 3 टीयर भी बोलते हैं। ठीक है, 2 टीयर का एग्जाम्पल जैसे मान लो, जैसे हम लोग बैंक में जा रहे हैं ना, गोइंग टू द बैंक एंड ट्रांसफरिंग द मनी। ठीक है, मतलब कोई भी बैंक जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं तो आप जा नहीं सकते हो, आप जा सकते हो किसी का भी अकाउंट ले के, है ना, बैंक में पैसा जमा करने जा सकते हो। ठीक है, 3 टीयर स्कीमा में क्या होता है, यूजिंग द बैंक ऐप ट्रांसफरिंग द मनी, है ना, जैसे हम लोग बैंक का ऐप यूज़ कर रहे ट्रांसफ़र करने के लिए मनी। ठीक है, या तो ऑनलाइन रिजर्वेशन, है ना, ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, है ना, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि यूज़र एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा, फिर बैंक डेटाबेस रिकॉर्ड रखेगा, और ये हमारा एंड यूज़र है, एक्सटर्नल व्यू होगा यहाँ, हाँ एक्सटर्नल व्यू, और यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा इंटरनल स्कीमा, और ये स्टोरेज डेटाबेस है। ओहो, ये शेप नॉट नहीं, स्नैपशॉट है। ठीक है, स्नैपशॉट गलत बता दिया था मैंने, फ्लो में खराब हो जाता है। तो देखो, डेटा मॉडल क्या होता है, वो स्टोर द डेटाबेस, मतलब स्ट्रक्चर या तो डेटाबेस भी बोल सकते हो, और डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्क्राइबिंग अ डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जैसे कि टेबल क्रिएट करना। ठीक है, अब डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी से शॉर्ट में बता रही हूँ पॉइंट। ठीक है, डेटा मॉडल बता दिया, डेटा स्कीमा, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ना। ठीक है, डेटा स्टेट क्या होता है, डेटा स्टेट का मतलब कितना डेटा हमारा बचा है, कितने लोगों ने मतलब इनरोल किया यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग डेटा स्टेट। डेटा स्टेट को हम लोग और भी इसका दूसरा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्नैपशॉट, पता होना चाहिए। डेटा स्टेट की जगह स्नैपशॉट भी लिख कर आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। हाँ चलो देखो, इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट मतलब एग्जाम्पल या वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, वैल्यू इन द डेटाबेस इज नोन एज इंस्टेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है। 2 टीयर स्कीमा, या तो 2 स्कीमा बोल सकते हो, और यू कैन से 2 टीयर स्कीमा। ठीक है, मतलब कि क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ वो जो एम्प्लॉयर बैठा होगा, ठीक है, जो आपकी क्यूरीज को सॉल्व करेगा। जैसे मान लो इसका रियल एग्जांपल, जैसे आप गए हो रेलवे रिजर्वेशन कराने, आप डायरेक्ट गए हो रेलवे पे अपना रिजर्वेशन कराने और सर्वर से, है ना, कांटेक्ट कर रहे हो। एक और एग्जांपल, जैसे आप बैंक में जा रहे हो पैसा विड्रॉ करने, है ना, विड्रॉ करने जाओगे तो थर्ड पर्सन तो नहीं जाएगा, आप ही जाओगे तभी आपको पैसा मिलेगा, है ना, और किसी को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब क्लाइंट और सर्वर डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें कोई मिडिल पर्सन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, ये होता है हमारा 2 टीयर स्कीमा। 2 स्कीमा या तो 2 टायर स्कीमा। अब हम आ जाते 3 स्कीमा, मतलब 3 टायर स्कीमा। अब 3 स्कीमा क्या होता है कि देखो, यूज़र मतलब जो क्लाइंट होगा ना, वो डायरेक्ट डेटाबेस से नहीं कनेक्ट होगा, वो पहले जाएगा, क्लाइंट जाएगा बिजनेस लेयर जाएगा डेटाबेस के पास, है ना। जैसे कि मान लो एग्जांपल हम लोग लेते थे बैंक का एप्लीकेशन अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आप डायरेक्ट बैंक नहीं जा रहे हो, उसके बीच में क्या आ गया, बैंक एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे अपना ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं 3 टायर स्कीमा। ठीक है, समझ में आ गया। इसका रियल एग्जांपल भी मैंने बता दिया, है ना। बैंक एप्लीकेशन आप मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर रहे हो, और इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, जैसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नंबर ऑफ़ यूज़र कम हो जाएंगे, और इसका डिसएडवांटेज है कि मेंटेनेंस डिफ़िकल्टी होती है इसमें मेंटेन करना, ये 3 स्कीमा का डिसएडवांटेज है। ये देखो, मैंने यहाँ पे ना डायग्राम भी बनाया है 3 स्कीमा का। टॉप पे हमारा क्या आता है, एक्सटर्नल व्यू, जहाँ पे एंड यूज़र होता है। ठीक है, मिडिल में आता है हमारा कॉन्सेप्ट स्कीमा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लेयर। फिर एट द एंड में हमारा क्या आता है, इंटरनल स्कीमा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डेटाबेस। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ देखो, इंटरनल लेवल को हम लोग फिजिकल लेवल बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल लेवल में क्या होगा, फिजिकल लेवल मॉडल में हमें क्या कंप्लीट डिटेल दिखाएगा ऑफ अ डेटा स्टोरेज एक्सेस पाथ, है ना। और जो कॉन्सेप्चुअल लेवल होगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम लोग बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल हैज़ अ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर
होल डेटा बेस ऑफ द कम्युनिटी यूज़र, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल व्यू हमारा बताए वो हाइड करेगा बाकी डेटा को, जितनी हमें देखना होगा डेटा बस उतना ही दिखाएगा, जितने हमारे लिए ज़रूरत होगी उतने ही दिखाएगा, बाकी इंटरनल को हाइड कर देगा, ठीक है। डिटेल ऑफ अ फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड ऑन अ डिस्क्राइबिंग एंटायर, ठीक है, टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप यूज़र ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इंटरनल में पूरा दिखाएगा, कॉन्सेप्चुअल में हमारे जितने हमें डेटा को देखना है उतना दिखाएगा, बाकी को हिडन करके रख देगा, छुपा के रखेगा। एक्सटर्नल में व्यू क्या होगा, एक्सटर्नल लेवल को हम लोग व्यू लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, जो डिस्क्राइबिंग द पार्ट ऑफ अ डेटाबेस दैट पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप इंटरेस्टेड, मतलब जिसमें यूज़र का इंटरेस्ट है सिर्फ उतना ही दिखेगा, बाकी पार्ट को वो हाइड कर देगा, हाइड द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूज़र ग्रुप, ठीक है। समझ में आ गया, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। एक मैंने नोट भी लिखा है, ये भी देख लो, व्यू लेवल, हाँ ये देखो, ओहो ये देखो, व्यू लेवल शो द इंफॉर्मेशन इन विच द यूज़र इज़ इंटरेस्टेड। अब आते आते थे डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है, डेटा इंटरडिपेंडेंस, चेंजिंग द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम विदाउट हैविंग द चेंज इन स्कीमा एट नेक्स्ट हाई लेवल। फिर टू टाइप ऑफ अ डेटा इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो तो उसके अगले लेवल पे कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, है ना, हार्म नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। अब हम आ जाते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। विद दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि देखो मान लो ये हमारा टॉपिक क्या है, एक्सटर्नल लेवल है, मिडिल में हमारा क्या है, कॉन्सेप्चुअल लेवल है, ठीक है, फिर इंटरनल लेवल है, ठीक है। कि देखो अगर कुछ भी हम चेंजेस करेंगे ना एक्सटर्नल लेवल पर, है ना, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, तो इसके ऊपर वाले डेटा को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम इंटरनल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना तो कॉन्सेप्चुअल पे कुछ इफेक्ट नहीं करना चाहिए, फिजिकल डेटा पे नहीं इफेक्ट करना चाहिए, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा इंटरनल कहता है कि आप अगर इंटरनल में चेंजेस करोगे तो एक्सटर्नल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो अगर आप अगर एक्सटर्नल में चेंज करो तो इंटरनल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर इंटरनल में चेंज करो तो एक्सटर्नल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनल में चेंज करो एक्सटर्नल में तो वो फिजिकल होगा, अगर एक्सटर्नल बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। लॉजिकल डेटा में क्या हो जाएगा कि अगर कुछ भी एक चेंजेस कर रहे हो, है ना, एक्सटर्नल में तो इंटरनल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिजिकल में कहता है अगर इंटरनल में चेंज करो तो एक्सटर्नल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिंपल सा यही मतलब होता है, ठीक है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिजिकल समझ में आ गया। एक मैंने क्वेश्चन भी दिया है, देखो विच स्कीमा प्रोवाइड द डिफरेंट व्यू ऑफ न रिलेशन टेबल डिफरेंट, तो कौन सा डिफरेंट व्यू दिखाता है, एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल स्कीमा। अब आ जाते हैं एंटिटी रिलेशन स्कीमा। ER मॉडल हाई लेवल मॉडल होता है डिफाइनिंग द एंटिटी एट्रीब्यूट एंड अ रिलेशन बिटवीन दैम। दूसरा आता है रिलेशन डेटा मॉडल, डेटा इज ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल रिलेशन हैविंग द रो एंड कॉलम, है ना। फिर क्या आता है नेटवर्क मॉडल, क्या होता है ग्राफ लाइक अ स्ट्रक्चर वेयर वन नोड कैन हैविंग अ मल्टीपल पर्टिकुलर। हायरार्की मॉडल क्या होता है थ्री टाइप्स शोइंग वेयर द हैविंग अ पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। ये क्या हमारा पेरेंट है, ये पेरेंट है, रूट नोट है ना, और ये लीफ नोट है, चाइल्ड है इसका, ठीक है, हायरार्की। तो बात आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।